क्या भारत के शेयर बाजार में एक और ऐतिहासिक जो है वो मौका आने वाला है? देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो जल्द ही अपना आईपीओ ला सकती है और माना जा रहा है कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओज में शामिल हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज की 19 जून को होने वाली ईजीएम से पहले जियो आईपीओ के लिए सेबी के पास अपनी दस्तावेज यानी जो है डीआरएचपी जो है वो फाइल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो करोड़ों निवेशकों को पहली बार जियो के कारोबार में सीधे हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिलेगा। आखिर जियो आईपीओ कितना बड़ा हो सकता है, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है और निवेशकों के लिए इसमें क्या खास है, आइए ये भी कहानी जो है प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है सर 30 से 40 हज़ार करोड़ के आसपास का आईपीओ होगा जो बाजार को जो है एकदम से मतलब अपसाइड डाउन कर देगा। लेकिन इसके पीछे की कहानी जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था सर, आप कह रहे थे कि देखो विशाल, कुछ समय तक जब ये चीज़ें खराब थी तब सब लोग जो है अपने आईपीओ को जो लाने की बात हो रही थी उसको जो है डीरेल कर लिए थे, पर कह दिए थे कि नहीं भाई अभी मूड माहौल ठीक नहीं है, बाजार का सेंटीमेंट ठीक नहीं है, अभी कुछ समय तक का पॉज बटन दबा रहे थे। लेकिन जैसे ही स्पेसिक्स का जो आईपीओ आया सर, पंपर 131 या 135 रुपए के आसपास का उसका प्राइस बैंड था, हाँ $135 के आसपास का, वो 171 के आसपास लिस्ट हुआ। क्या उन्होंने जो है पूरा मूड माहौल बदल दिया, लगा लोगों को कि वहाँ पैसा बन सकता है तो चलिए फिर हम भी आ जाते हैं? हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है स्पेस एक्स का आईपीओ, और उसने पूरे भारत में भी जो आईपीओ की पाइपलाइन है उसमें एक नई जो है वो एनर्जी डाल दी है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इसी शुक्रवार को 19 तारीख को रिलायंस की एजीएम होनी है विशाल, और उस एजीएम में, और हर साल जो है रिलायंस की एजीएम में पिछले कई वर्षों से कम इन्वेस्टर्स को इस बात का या शेयर होल्डर्स को इस बात का इंतज़ार रहता है कि मुकेश अंबानी यहाँ क्या बड़े ऐलान करते हैं, और एजीएम में रिलायंस से कई बड़े ऐलान देखने को मिलते हैं। पिछले 2-3 साल से इस बात का इंतज़ार हो रहा है कि कब एक बड़ी मतलब सही टाइमलाइन मुकेश अंबानी बताएंगे कि साहब जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ कब आएगा। पिछले साल उन्होंने कहा था कि इस साल के मिड तक ये आईपीओ आ सकता है, लेकिन मिड जो है वो एक तरह से निकल गया, पास ऑन हो गया। अब इस जो आपका एजीएम है उससे ठीक पहले माना ये जा रहा है, एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि साहब इससे ठीक पहले जो रिलायंस है वो इसके ड्राफ्ट जो है वो पेपर्स जो सेबी के पास जमा कर सकती है। न केवल रिलायंस के जो जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ के पेपर जमा होंगे, बल्कि माना ये जा रहा है कि $2 बिलियन का एनएसई के आईपीओ के लिए भी कागज़ जो है वो दस्तावेज जो है वो जमा हो सकते हैं। तो बड़ी जो है वो अपडेट्स यहाँ पर होती हुई दिखाई विशाल दे रही हैं आईपीओ मार्केट। तो सर फिर से आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए देश की जनता तैयार हो जाए। जब एक दौर हम लोगों ने देखा था कि तरह तरह आईपीओ आते थे और लोग जो है सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए 10%, 20%, 30% के रिटर्न के लिए पैसा लगाते थे और उसके बाद जो है अपना पैसा निकाल लेते थे, तो वो दौर फिर से आ सकता है? बिल्कुल, देखिए, और जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ पर केवल जो इन्वेस्टर्स की या शेयर होल्डर्स की नज़र इस बात पर नहीं होगी कि यहाँ ये आईपीओ रिटर्न कितना देगा। नज़र इस बात पर भी होगी कि जियो प्लेटफॉर्म के आखिर वैल्यूएशन क्या निकल कर आती है, मार्केट कैप क्या बनता है पोस्ट लिस्टिंग, और रिलायंस की दरअसल असल वैल्यू तब पता चलेगी कि आखिर रिलायंस की वैल्यूएशन कितनी है। क्या यहाँ से रिलायंस का और बड़ा एक उछाल रिलायंस की वैल्यूएशन में आता है, जिसका अभी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो तकरीबन 18 लाख करोड़ रुपए है जी, और माना ये जा रहा है कि 11 से 15 लाख करोड़ रुपए तक की जो वैल्यूएशन है वो जियो प्लेटफॉर्म अकेला कमांड कर सकता है। और अगर इसमें कंपोनेंट वाइज देखें, जो अलग अलग बिजनेसेस को देखें, तो ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 जो अरब डॉलर की, लाख करोड़ की, माफ़ कीजिएगा, वो वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल की हो सकती है। और जो O2C बिजनेस है आपका, पेट्रोकेम, ऑयल टू केमिकल का बिजनेस, वो आपका 8-9 लाख करोड़ का उसकी वैल्यूएशन हो सकती है। तो सबसे जो चौंकाने वाली बात है विशाल वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ 10 साल पहले जिस कंपनी की नींव रखी रिलायंस ने, उसकी वैल्यूएशन दरअसल जो 1980 से पुश्तैनी कारोबार है, जो ऑयल और केमिकल आपका कोर बिजनेस था, उसके मुकाबले डबल तक हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हो सकता है अगले कुछ वक्त में अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे। चलिए, तो एजीएम की बैठक में और क्या क्या उम्मीदें हैं उसकी भी लिस्ट मेरे पास है, समझ लेते हैं प्रवीण सर से। एक तो कहा जा रहा है कि जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ से जुड़े ऐलान हो सकते हैं, आईपीओ के टाइमलाइन का ऐलान किया जा सकता है, 2030 तक
कारोबार दोगुना जो है वो करने का रोड मैप जारी किया जा सकता है। रिटेल बिजनेस के स्टोर एडिशन और ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी पर अपडेट आ सकता है प्रवीण सर। सोलर मॉड्यूल्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग निवेश पर भी अपडेट आ सकता है। रिटेल सेगमेंट को मजबूत करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप का ऐलान जो है वो भी संभव है। O2C, रिफाइनिंग मार्जिन, एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी पर जो है अब वो देखना होगा कि क्या कमेंट्री की जा रही है। गीगा फैक्ट्री, बैटरी के स्टोरेज और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के अपडेट पर भी नज़र रखेंगी और जियो ब्रेन AI स्ट्रैटेजी पर भी कोई अपडेट आ सकता है। तो ये कुछ जो 2-4-10 मेरी नज़र इस पूरे एजीएम में सबसे ज़्यादा इस बात पर होगी कि क्या रिलायंस यहाँ से एक बड़ा फैसला लेगी और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का या केपेक्स लगाने का ऐलान करेगी, एक पूरी तरह से भारतीय AI मॉडल को डेवलप करने के लिए विचार। सॉवरेन AI वाली बात आप जो कह रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप आपको देखिए 2020 में मेटा हो, गूगल हो, KKR हो, दुनिया की बड़ी कंपनियों ने आपके जियो प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट किया था। तब इसकी वैल्यूएशन अगर जो थी वो 70-80 65 से 70 बिलियन डॉलर का जो है वो वैल्यूएशन मानी गई थी। आज बताया जा रहा है कि ये 240 बिलियन डॉलर तक की वैल्यूएशन पर इसका IPO आ सकता है। तो जब एक कंपनी की वैल्यूएशन इतनी बड़ी कंपनी अगर ये बन रही है और आप अगर फ्यूचर की तरफ देखते हैं, पूरा का पूरा डिजिटल जो बिजनेस है वो जियो प्लेटफॉर्म के साथ है, तो यहाँ पर एक बड़े इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि वैल्यू अनलॉक होगी तो बड़ा पैसा जनरेट होगा, ये इस बात पर नज़र रहना स्वाभाविक है कि क्या AI के लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान मुकेश अंबानी कर सकते हैं आगे।